ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही क्या है? सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। जैसे गंगा जमुना सरस्वती मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संगम। भाई संगम, तीनों नदी का संगम हो रहा है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो रहा है। और जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उसको कहते हैं संगम युग। और क्या कहते हैं? कुंभ। माना कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन ही, उसे ही कुंभ कहा जाता है। कुंभ, वो कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा अलग रही वो काल, सुंदर मेला लग गया जो सतगुरु मिला तला। तो बना ये जो कुंभ का मेला ही है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कुंभ है, इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर मेला, वह मेला मनाते हैं। अब उनको पता नहीं है, इसीलिए वो भक्त लोग पूजा पाठ करने के लिए अनेक तरीके से वो मेला लगाते हैं। कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं। तो कुंभ का मेला मना क्या? ज्ञान सागर परमात्मा शिव बाबा। तो बाबा को याद करना ही, क्योंकि बाबा सागर है। तो सागर को याद करने से असली जो ज्ञान स्नान करना है, जो बाबा हम सभी को पावन बना रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा का मेला लग रहा है। इसीलिए इसी भक्ति में लोग बाग मेला लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानापन। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? उत्तर, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं, उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। ज्ञान की जो बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। बाबा कहते हैं, युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। जैसे चूहा होता है ना, चूहा जब रात को सोते हैं तो चूहा क्या करता है? वो आकर के वो क्या करता है? पहले वो फूंक मारता है, आज वो काट देता है, लेकिन हमें दर्द नहीं होता। तो ऐसे ही युक्ति से समझाना, ज्ञान से समझाना है। ये नहीं है कि भाई हम वो अलग बात कह रहे हैं और हम अलग कहें तो आपस में ही तो तुम्हें में हो गई, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। युक्ति से बाबा का ज्ञान समझाना है। तो बाबा कहते हैं, चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। सर्विस की युक्तियां रचनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे, सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। अब बाबा कहते हैं, कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पति से पावन होने की युक्ति बतानी है। जैसे कुंभ के मेले में कितने ही प्रोग्राम होते हैं, प्रदर्शनी लगती हैं। तो बाबा कहते हैं कि कुंभ के मेले में लगाना चाहिए, प्रदर्शनी लगाना चाहिए, ताकि बाबा का संदेश सभी को मिले कि भाई भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, उसे पहचानिए। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं नहीं चल। ओम शांति।
बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर, बाबा कहते हैं परम आत्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्रात्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते हैं पतित पावनी गंगा है, वह त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों हैं? अगर बाबा कह रहे हैं, अगर समझते हैं कि पतित पावनी गंगा है, त्रिवेणी है, तो फिर पुकारते क्यों हैं? तो बाबा कहते हैं पुकारते क्यों हैं? हे पतित पावन आओ, गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीवात्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही हैं, तब हैं जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। तो बाबा कहते हैं जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। बाबा कहते हैं संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती है। वास्तव में है दो नदियां, तीसरी नदी तो गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पतित से पावन होंगे? पतित पावन को ही जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। यह तो परम पिता परमात्मा का ही काम है, ना कि मनुष्य का। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है। अब अंधों को लाठी चाहिए। बाबा कहते हैं अब क्या चाहिए? अंधों को अब अंधों को लाठी चाहिए। बाबा कहते हैं अंधों को लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो। बाबा कहते बच्चे तुम कौन बने हो? तुम अब लाठी बने हो, अंधों की लाठी बने हो। बाबा कहते हैं तुम अब लाठी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लाठियां भी किस्म किस्म की होती हैं। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब बाबा कह रहे हैं कोई तो लाठी 100 रुपए की होती है, कोई 2 रुपए की होती है। ऐसे ही बाबा की सर्विस करने वाले। अब बाबा का जो ज्ञान है तो नए नए तरीके से युक्ति से भक्तों को कुंभ के मेले में जहां भी हो, जहां बाबा का संदेश देना ही है। हर हाल में बाबा का संदेश देना है। कोई भी ये ना कहे कि भाई भगवान आए थे और हमको किसी ने बताया नहीं, आप ही ने ही पूरा ज्ञान धारण कर लिया। आपको पता था स्वयं भगवान आया है, तो फिर हमको क्यों नहीं बताया? वो लोग बाग फिर कहेंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। बाबा कहते हैं अब यही है ही पतित दुनिया, तुम क्या बन रहे हो? तुम पावन बन रहे हो। बाबा कहते हैं तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। जब इतनी आत्माओं के बीच में परमात्मा आते हैं तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन ही इसको कहा जाता है संगम का कुंभ। ये संगम युग है और ये कुंभ है, माना मेला लगा है। भाई आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, इसीलिए इसको मेला दिखा दिया। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं।
वह कमाई होगी साधु संतों को। बाबा कहते हैं कुंभ के मेले में मनुष्य बहुत दान पुण्य करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वह तो कमाई होती है साधु संतों की, वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। बाबा कहते हैं यहाँ तन मन धन सब कुछ दान करना होता है ना। मनसा सेवा कर्मणा सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, वाणी के द्वारा सेवा, तन से मन से धन से। तो यहाँ तो सब चीज से बाबा की सेवा में लगे रहना है ना। मनसा सेवा सकाशते है पूरी विश्व की आत्माओं को, प्रकृति की पांचों तत्वों को सकाशते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। पतित पावन बाप को वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियां आकर सागर में मिले। वहाँ सागर तो है नहीं, यह तो नदियां आपस में मिलती हैं। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी रेल मोटर गाड़ी जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। बाबा कहते हैं लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें क्या गवर्नमेंट, बाबा कह रहे हैं गवर्नमेंट को भी रेल मोटर गाड़ी जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। तो यह कमाई का मेला लगता है। बाबा कहते हैं ये कमाई का मेला लगता है, कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों को तुम बच्चे ही जज कर सकते हो, क्योंकि तुम हो ईश्वर मत पर। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम ईश्वर मत पर हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो ईश्वर मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निबंध देते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। यह तो नदियां तो है ही, आने की बात नहीं है। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है? अब ये पर्चे बांटने चाहिए, बाबा का संदेश देना चाहिए। अब व्हाट्सएप के द्वारा दो, फेसबुक के द्वारा दो, यूट्यूब के तरह तरह से बाबा का संदेश दो। भाई हम कोई झूठ थोड़ी बोलते हैं भाई। जैसे संसार लोग बाग झूठ बोलने के लिए नहीं हिचकिचाते, तो हम तो एक सत्य बात बता रहे हैं भाई। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आया है, तो इसमें डरने की क्या बात। तो बाबा का संदेश निसंकोच डंके की चोट पर दीजिए सबको, क्योंकि सबको आना यही है। आए एक ही घाट से जाएं एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हो गए बारे बाट। बस आना और जाना है, लेकिन बाबा का संदेश सबको मिलना चाहिए। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है या ये नदियां हैं? या नदियां ये तो सदैव है। परमात्मा को जो पुकारा जाता है आने के लिए, वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रही बहुकाल। वही सतगुरु आकर के सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। बाबा कहते तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब उसमें देही अवमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, समझाने के लिए। समझना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं
मैं आता ही तब हूँ जब पति से पावन बनाना होता है तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से तैलिक संबंध रखता है, ना कि साधु संतों से। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, ना कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे, क्योंकि बाबा का ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है। अब सच्चा ज्ञान है ना, तो लोग बाग तो झूठ बोलने में नहीं हिचकिचाते। तो सच्चा ज्ञान है। जब कोई पेपर लगते हैं किसी के, जैसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अब जब वो पास होते हैं तो पेपर लगते हैं, परीक्षा तो देनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। अब बाबा कहते हैं कई तो फिर ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने एक जगह प्रदर्शनी लगा रखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे। जो बाबा कहते हैं, जो बाबा का संदेश था उसमें लिखा हुआ था कि शिव और शंकर में अंतर। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या है, ये क्यों लगा रखी है ऐसे वैसे, उसने कहा। और उसमें लिखा हुआ था पीछे गाड़ी में कि फिर मिलेंगे 5000 वर्ष बाद फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा भाई ये 5000 वर्ष बाद फिर मिलेंगे। मैंने कहा भाई जैसे सृष्टि चक्र है, ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। जैसे सतयुग 12.5, सत्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग हैं। तो जैसे घड़ी है 12 बजते घूम फिर के वही 12 बजेंगे। अब जैसे अब दिवाली गई है, घूम फिर के वही दिवाली आएगी। जैसे आज संडे है तो घूम फिर के संडे आएगा। जैसे आज 18 तारीख है तो घूम फिर के 18 तारीख। तो ये सब कुछ ऐसे ही होता है। तो वो बड़े हिसाब से जब जाकर उसको समझाया तब वो समझा। और एक भाई से तो उसमें आपस में तो तुम्हें में होने लगी। वो बोले प्रचार कर रहे हैं, इनको पैसे मिलते होंगे, ये मिलते होंगे। हमने कहा भाई ये ज्ञान है, ये भगवान का ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान है। बहुत हिसाब से उसको समझाया, वो बिल्कुल खुश हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दुश्मन भी निकलेंगे, वो आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। कोई भी ऐसे हो जाता है तो बाबा की जो श्रीमत अनुसार अगर हम सेवा करते हैं तो वो दुश्मन भी प्यार करने लगता है। लेकिन बाबा की श्रीमत अनुसार अगर वो झगड़े तो हम भी झगड़े, तो फिर ऐसा नहीं, वो बाबा की श्रीमत नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको निरंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है, यह भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई बिगड़ ना पड़े। बाबा कहते हैं कुंभ के मेले में प्रदर्शनी लगाने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, जान पहचान भी चाहिए, ताकि कोई भी, अब भगवान का संदेश है। अब भाई वो तो गंगा को कुंभ के मेले में गंगा में स्नान करने जाते हैं, अगर उनको कहेंगे कि ये पतित पावनी नहीं है, पतित पावन तो परमात्मा है और वो है, तो उसमें वो समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें आपस में वो भी हो जाता है। कुछ ज्ञानी आत्माएं हैं जो समझ जाती हैं, और जो ज्ञानी नहीं है वो समझेगी कैसे। तो इसीलिए पहचान भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई भी बिगड़ ना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग
को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं, वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है एक ही बात, परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता। ये फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल और सामरा है तो यह सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है। अब देखो बाबा किस तरीके से बता रहे हैं हम सभी को। राज बड़ा अच्छा है ना। गोरा है तो ऐसे माल और सामरा है तो सूखा चावल, राज बड़ा अच्छा है। ये बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। अब बाबा कहते हैं श्रीनाथ वगैरह, जहाँ श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। उन्हों की कमाई का आधार भी है, आधार भी उस पर है, मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है। बाबा कहते हैं गंगा स्नान करने से सदगति थोड़ी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे गंगा स्नान से गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देता है, काटता है, बड़ी ही सयानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। बाबा कहते हैं प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान करते हैं। अब बाबा कहते हैं मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान करते हैं। तो बाबा कहते हैं खुदा के नाम पर बहुत दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं उनके लिए एक जन्म का फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। यह ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर हैं, क्रिश्चियन को देखेंगे तो एक है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम जहां से आए हो उसे याद करो। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम जहां से आए हो उसे याद करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हैं। पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पूर्ण जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं हैं। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो।
बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलते तो आखिरीन खत्म हो जाते हैं। अब श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कहते हैं आखिरीन खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में, बाबा कहते हैं सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीपक बुझे हुए हैं वह साथ में थोड़ी चलेंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं, मुख्य तो जो बड़े बड़े टालियां हैं वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाबा कहते हैं बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में, बाबा कहते हैं स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, बाबा के अच्छा मीठे मीठे बाप दादा व माता पिता के लाडले, बाप दादा व माता पिता के लाडले सिकिल दे ज्ञान सितारे। बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वाह 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 वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। रात्रि क्लास 24/4/68 बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जो धर्म स्थापक हैं कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं, वह आते हैं सभी को ले आते हैं। जो लिबरेटर कर गाइड करके करते हैं उनका ही गायन है, वह भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में, स्वर्ग में एक ही धर्म था। बाबा कहते हैं विश्व में शांति थी सृष्टि में, तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति थी, स्वर्ग में सब एक ही धर्म था सतयुग, और कोई धर्म नहीं था। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में एक ही धर्म था, अभी अनेक धर्म है। बाप ही आकर के शांति स्थापन करते हैं, कल पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं। यह भी तुम समझते हो, देह अम्मान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पूर्ण जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते नहीं, इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट, याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल। सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल। एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। अंत समय बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। निरंकारी बन साइलेंस में रह कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना। अब अंधों की लाठी माना क्या? बाबा उसकी बात नहीं कर रहे हैं जैसे कोई अंधे हैं उसको लाठी दे करके उसको चलाएं, वो अंधे माना अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। आंखें होते भी हम सभी अज्ञान में माना अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, को पता नहीं अभी क्या होने वाला है,
कौन सा समय चल रहा है, भगवान आए हुए हैं, सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। किसी की धूल में दब जाएगी, किसी की राजा खा जाएगा, किसी की चोर लूट ले जाएंगे। यहाँ सफल उसी की होगी जो शिव बाबा के कार्य में लगाएंगे। तो बाबा ने यही कहा, तो अंधों की लाठी बनना है। वरदान, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस बाबा। जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग कर देते हैं। हंस क्या करता है, कंकड़ और रतन को अलग कर देते हैं। जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी भी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को समाप्त छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना बोला किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गंवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो बाबा ने यही कहा, बच्चे ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसी सच्चा संगम युग अथवा कुंभ है। इसी मिलन से हम सब क्या बन रहे हैं, तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वो मेला दिखाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जैसे चूहा फूंक मारता है ना और फिर काटता है, ऐसे युक्ति से सबको बताओ, बाबा का संदेश दो, प्रदर्शनी लगाओ जगह जगह। भाई भगवान आया है। हम सभी भगवान को पहचानने वाली कौन सी आत्माएं, कोटों में कोई में भी कोई। सोचिए, जिस भगवान को पाने के लिए हमने कितनी भक्ति की, पूजा पाठ किए, व्रत किए, उपवास किए, सब कुछ किए, और जो भगवान आया, जब भगवान आया तो उस भगवान की श्रीमत पर चलना भी हमारा परम कर्तव्य है। उसका संदेश देना समस्त आत्माओं को कि भगवान से मिला देना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो रास्ता भूल गया और उसको रास्ता बता देना। बाबा ने कहा, अंधों की लाठी बनो, भगवान से मिला देना, उनका जीवन सुखी हो जाएगा। सत्य ज्ञान के बारे में बता देना, आत्मा परमात्मा की पहचान, प्रदर्शनी, जहां हो तन से, मन से, धन से बाबा की सेवा करो। मनसा वाचा कर्मणा से बस बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। यूट्यूब चैनल लिंक भी एक दूसरे को भेजना चाहिए, व्हाट्सएप के द्वारा भेजना चाहिए, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, टेलीग्राम, जो भी हो उस पर बाबा का संदेश भेजें। अच्छे अच्छे अनुभव ही आते हैं बाबा के, अनुभवों को एक दूसरे को भेजना चाहिए, मुरली का लिंक भेजना चाहिए, अच्छी अच्छी वीडियो भेजनी चाहिए। जो भेजते हैं वैसे ही फिर हमको वापिस रिटर्न में मिलता है। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा की श्रीमत अनुसार हम सभी को कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। अच्छा, ओम शांति। ये बीके ग्रेड सोल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक व शेयर अवश्य करें। बाबा का ही यूट्यूब चैनल है और जितना आगे शेयर करेंगे उतना अच्छा ही है। बाबा का ज्ञान सभी को मिले, क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा का बच्चा चाहे एक दिन का हो, चाहे कितने ही दिन का हो, सब बाबा के बच्चे अच्छे हैं, सब महान हैं। क्योंकि ये साधारण ज्ञान है नहीं है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, इसमें वही आत्मा आएंगी। बाबा ने कहा, बाबा के सेंटर में वो आत्मा आ नहीं पाएंगी, पैर नहीं रख पाएंगी। ये इंद्र सभा है, ये फरिश्तों की दुनिया, ये आत्मा परमात्मा का मिलन।
ये देवकुल की महान आत्माएं, ये साधारण ज्ञान नहीं है। हम वो भाग्यशाली हैं सच में, जब बाबा की ऐसी बातें सुनते हैं आंखों से टप टप आंसू बरसने लगते हैं। सच में बाबा, समस्त आत्माओं को बाबा आपका ज्ञान मिल जाए, वो भी समझ जाए कि आप आए हो। हमने तो कितनी भक्ति की थी, पूजा पाठ किए थे, क्या नहीं किए, व्रत किए, उपवास किए, रामायण सब कुछ किए, लेकिन हम ढूंढते रहे बाबा को। अब बाबा ने आकर के किस परिस्थितियों में अपना संदेश दिया, अपना बनाया। शुक्रिया बाबा, आपने हमको ढूंढा, अपना बनाया। एक खुशी के आंसू है, दिल गदगद हो जाता है। अगर बाबा नहीं मिलते तो आज हम कहाँ के मारे कहाँ होते। कहते हैं ना, अगर शिव बाबा का सहारा ना होता तो इस दुनिया में कोई हमारा ना होता। सच में कितना प्यारा बाबा है, जिसके लिए कितनी भक्ति पूजा पाठ किए, कितने व्रत किए, कितनी हमने मालाएं जाप की, वो भगवान आया है। हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जो भगवान ने हमारा हाथ पकड़कर खींचा है। हमें तो पहचान ही नहीं थी भगवान कौन है। इसलिए बाबा से यही कामना करते हैं, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे आपने हमारा हाथ पकड़कर खींचा है, ऐसे ही समस्त आत्माओं का भी कल्याण करना बाबा, सबको आपका संदेश मिल जाए। इसीलिए मेरे मीठे भाई बहनों, बाबा का संदेश देने के लिए हिचकिचाना नहीं है। बाबा ने कहा आज की मुरली में हिम्मत चाहिए, पहचान चाहिए बाबा की सेवा करने के लिए। ओम शांति, ओम शांति।